कौन है वो, क्या करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और आप लोग उसे इस कदर ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है वो सारा ज़माना उसी नाम से वाकिफ़ है और वही नाम उनके यूट्यूब चैनल का भी है। लेकिन उनका असली नाम है जेम्स स्टीफन जिमी डोनाल्डसन। वो मशहूर अमेरिकन यूट्यूबर हैं और बिजनेसमैन भी हैं। यूट्यूब से उन्होंने जो कमाया लोगों के लिए खर्च किया, लोगों की चैरिटी के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए। नाम है उनका मिस्टर बीस्ट। 2017 में इन्होंने शोहरत का रिकॉर्ड तोड़ा और उनका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई और शोहरत की लहर जो है वो बहुत आगे तक चली गई। उन्होंने अपना कंटेंट 2012 में यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू किया। 2017 में इनकी शोहरत हद से ज़्यादा बढ़ गई और साथ-साथ इनका बिज़नेस, इनकी प्रोडक्शन भी आगे बढ़ती चली गई। वो क्या करते हैं? यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं। मिस्टर बीस्ट के नाम से इनकी वीडियो हाई प्रोडक्शन वैल्यू वाली होती हैं, जिनमें बड़े चैलेंजेस होते हैं, स्टंट्स होते हैं और लाखों डॉलर्स के इनामात वाले कंपटीशन शामिल होती हैं। उनका मेन चैनल मिस्टर बीस्ट है, उसके 300 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वो हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करते हैं और जुलाई 2024 तक उन्होंने लाखों डॉलर कमाया और लोगों पे भी इसी तरह खर्च किया। इनके मज़ीद साथी चैनल्स भी हैं जिनके नाम है मिस्टर बीस्ट गेमिंग्स, बीस्ट रिएक्ट और मिस्टर बीस्ट 2 और एक और है बीस्ट फिलैंथ्रोपी। बेस्ट फिलैंथ्रोपी के ज़रिए वो चैरिटी के काम करते हैं। मसलन उन्होंने 20 मिलियन दरख्त लगाए हैं और वो एक टीम के साथ काम करते हैं। उनकी एक टीम अलग से है जो दरख्त लगाने का काम करती है। टीम सी है यानी SEAC, यानी वो समुंदर से गंदगी, ग़िलाज़त जो लोग फैला देते हैं वो निकालते हैं। उन्होंने लोगों के चलने में जो लोग माज़ूरी का शिकार हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते, उनके लिए लोगों के नज़र में इज़ाफ़े के लिए, यानी जिन लोगों की बीनाई चली जाती है, उनकी बीनाई बहाल करने के लिए, लोगों की जो समात ख़त्म हो जाती है, उनको सुनने की सलाहियत देने के लिए बहुत काम किए हैं और बाकायदा प्लानिंग से करते हैं, तरीक़ाए-कार के मुताबिक करते हैं। उन्होंने टीम बना रखी है। अफ्रीका में उन्होंने कुएं खुदवाए हैं, 100 घर बनवाए हैं और कई डॉलर्स चैरिटी में दे रखे हैं। इस फिलैंथ्रोपी चैनल के जरिए 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा अतियात दिए गए हैं और उनका जो बिजनेस है वो मिस्टर बीस्ट बर्गर, बीस्ट टेबल्स हैं जो चॉकलेट और स्नैक्स कंपनी है, लंचली है जैसे लंच या फूड ब्रांड और बीस्ट गेम्स हैं। उनकी माहाना इनकम जो है वो है 50 मिलियन डॉलर और कुल नेट वर्थ 2.65 मिलियन डॉलर। ये एक अंदाजा है। उनकी वीडियोस हमेशा वायरल होती हैं और दुनिया भर में अपनी चैरिटी के काम की वजह से भी वो खास शोहरत के हामिल हैं। इनका तज़किरा यहाँ करना क्यों ज़रूरी है कि उन्होंने एक नया काम किया है, नया कारनामा सरअंजाम दिया है। इनका पहला थीम पार्क है बीस्ट लैंड और ये इन्होंने लॉन्च किया है सऊदी अरेबिया में। इफ्तिताई तकरीब इसकी हो चुकी है और इन्होंने मद्दाहों के लिए एक सनसनीखेज़ी और ख़ास तौर पर चैलेंजेस का आगाज़ कर दिया है। दुनिया के इस मशहूर तरीन यूट्यूबर ने सऊदी अरब के शहर रियाज में अपना पहला थीम पार्क बीचलैंड लॉन्च कर दिया है, जो इनके मारूफ यूरेनस चैलेंज पर मबनी है। ये अमेरिकन है लेकिन सऊदी अरब का इन्होंने इंतखाब किया है। क्यों? तो बात यह है कि सऊदी अरब की बदलती हुई तफरीही पॉलिसी और आलमी तफरीह के मरकज बनने की कोशिशों का ये अहम हिस्सा है, जिसमें पहले ही क्रिस्टानो रोनाल्डो, नामी कैम्बल और सूफिया वर्गारा जैसी शख्सियात शामिल हो चुकी हैं। दुनिया के इस मशहूर तरीन यूट्यूबर ने अपने चैनल के 100 अरब व्यूज मुकम्मल होने की खुशी भी मनाई है। नए प्रोजेक्ट यानी बेसलैंड के इफ्तिताह से कब्ल उन्होंने ये बताया, ये लम्हा उनकी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों में से एक है। उनका ये कहना है कि दुनिया भर में जो उनके मद्दाह मौजूद हैं, उन सब की ये ख्वाहिश है कि वो मिस्टर बीस्ट के वीडियोस में हिस्सा ले सके और उन्होंने ये भी बताया कि बेसलैंड इस ख्वाहिश को हकीकत में बदलने की एक कोशिश है, जहां लोग आकर खुद ही चैलेंजेस और तजुर्बात को हकीकी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। सऊदी अरब में ये तब्दीली कैसे आई कि वहाँ इस तरह की तफरीह के लिए
इंतखाब किया गया उस जगह का और मिस्टर बीस्ट के हवाले से ये तफरीही कारनामा अंजाम दिया गया। तो ये तब्दीली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है, जो मुल्क को तेल पर इन्हिसार के अलावा एक जदीद तफरीही मरकज बनाने पर काम कर रहा है। कभी सख्त कदामत पसंद समझा जाता था सऊदियों को या सऊदी अरब को, जहां बरसा बरस तक सिनेमा और कंसर्ट पर अमली तौर पर पाबंदी थी, और अब यह है कि रियाद आधे साल तक जारी रहने वाले आलमी मेयार के मुकाबले शोज और तफरीही सरगर्मियों की मेजबानी कर रहा है। बीचलैंड नेवन ब्लू रोशनियों में जगमगाते हुए रोलर कोस्टर्स, राइडर्स और अमेरिकी ग्लैडिएटर स्टाइल चैलेंजेस का इम्तिजाज है। एक मशहूर गेम में खिलाड़ियों को एक बटन के रोशन होते ही उसे थपथपाना होता है और जो आखिरी होता है वो कईशन डोम में गिर जाता है। ये थीम पार्क न सिर्फ तफरीह फराहम करता है बल्कि मिस्टर बीस्ट के नए वीडियोस के लिए स्टूडियो एप्स भी मुहैया करता है, जो उनके मुताबिक सऊदी अरब में आसानी से दस्तयाब हैं। मिस्टर बीस्ट का कहना है कि उनके 70% मद्दाह अमेरिका से बाहर है, इसलिए उन्हें रियाद जैसी आलमी जगह बेहतरीन लगी। उनके मुताबिक आकर देखें, सऊदी अरब आपकी तवक्को से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता हो चुका है। सऊदी अरब में आलमी सितारों को लाने के लिए बड़ी सरमायाकारी की जा रही है। मिसाल के तौर पर रोनाल्डो का अल नस्र के साथ मुआहदा $200 मिलियन से जायद बताया जाता है। अगरचे मिस्टर बीस दुनिया भर में बेमिसाल मकबूलियत रखते हैं, मगर तनाज़ात से भी वो दूर रहते हैं। माह मई में मेक्सिको ने एक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसके बारे में हुकाम का कहना था कि उसने मिस्टर बीस्ट के साथ मिलकर मुल्क के कदीम माया एहराम में एक वीडियो शूट करने में ताउन किया था। इस वाक़े ने इस बहस को फिर से जन्म दिया कि सियाहती या तफरीही मवाद बनाते वक्त तारीखी मकामात और सकाफती विरसे के एहतराम को किस तरह यकीनी बनाया जाए। मिस्टर बीस्ट चूंकि दुनिया के मशहूर तरीन यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर होने के साथ साथ इस तरह के चैलेंजेस से उनका ताल्लुक है, और फिर ये कि सरमाया भी उनके पास बहुत है, बिजनेस भी उनका अपना है। तो सऊदी अरब ने एक मजबूत शख्सियत को अपनी सरजमीन पे दावत दी कि वो यहाँ आकर वो काम करे जो वो करना चाहते हैं। इससे ये होगा, सऊदी अरब में तफरीही चैलेंजेस का एक नया रास्ता खुल जाएगा, और सऊदी अरब जो चाहता है कि सयाहती हवाले से सऊदी अरब को दुनिया में नाम दिलाया जा सके, तो इसमें कुछ कामयाबी, बल्कि बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हो रही है। इससे पहले वो सकाफती शोज वहाँ हो चुके हैं, जैसे मारूफ तरीन अदाकार सलमान खान वगैरह को बुला के, और इस तरह के दूसरे बॉलीवुड हॉलीवुड के अदाकार वहाँ आते रहते हैं। और फिर ट्रम्प ने भी सऊदी अरब का दौरा किया, जो एक तारीखी दौरा था। वो यही है कि सऊदी अरब जदीद हो चुका है, बहुत बदल चुका है। मिस्टर बीस्ट के जरिए इस तरह के शोज लाने से यही जाहिर होता है कि वहाँ तब्दीली आ चुकी है, और बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। सऊदी अरब अपनी सरजमीन को, अपने तौर तरीकों को तब्दील करना चाहता है, और दुनिया को बताना चाहता है कि वो सिर्फ एक मजहबी हवाले से काबिल अहम नहीं है, बल्कि सकाफती हवाले से भी। और वो दुनिया के वो चैलेंजेस को सामने रख सकता है जिसमें लोग दिलचस्पी लेते हैं, शामिल होना चाहते हैं और वहाँ आना चाहते हैं, जिससे सऊदी अरब की एक और नई पहचान दुनिया के सामने आ सकती है। यकीनन मिस्टर बीस इस हवाले से भी कामयाबी हासिल करेंगे, और साथ साथ जो सऊदी अरब के शाह का मकसद है वो भी हासिल हो जाएगा। आप लोग इस खबर को किस हवाले से देखते हैं? मिस्टर बीस के जो मिलियन फॉलोवर्स हैं, क्या उनकी इस नए इकदाम को पसंद करेंगे? यकीनन पसंद करेंगे। ऐसे काम करने वालों को जगह चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, और सऊदी अरब ने मिस्टर बीस को ये मुकाम, ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया।